राहुल गांधी का तो जिक्र ही क्या करो। वो जब पिछले साल छुट्टियां मना के हिंदुस्तान लौटे थे तो आते इन्होंने दिल्ली में किसान रैली को संबोधित किया था। आपको पता है वो जो कम मुआवजा मिला था, उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। और केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। पीस है, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। पिछले दिनों स्मृति ईरानी का भाषण सुन रहा था मैं टीवी पे, क्या जोरदार भाषण दिया था। तो मैं भाषण सुन रहा था तभी मेरी माँ आ गई कमरे में, बोली ये सास बहू वाला सीरियल अब तक खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए राजनीति की बात ज्यादा नहीं करूंगा जी। जहां तक कवि सम्मेलन की बात है, कवि सम्मेलन की परंपरा तो हरियाणा से ही शुरू हुई थी। विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में हुआ था जी। स्थान था कुरुक्षेत्र। कवि थे भगवान श्री कृष्ण। गीता जैसा महाकाव्य वही रचा गया, वही सुनाया गया। ये विश्व का पहला काव्य पाठ था। इससे पहले आपको काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था बड़े लड़ रहा है और सुनाऊं? तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के मरना ज्यादा ठीक है। हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है। वो एक फिर हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगली के पास कितनी फोर्स थी। तो वही एक पुलिस वाले ने मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने टीवी को दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा था मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहा। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस करता हूं। एक थे वो मथुरा का राम वृक्ष बाबा। वो मैंने पहला वृक्ष देखा जिसकी जड़ें मथुरा से लखनऊ तक थी। अरे फिर वो हरियाणा के बोले बाबा बाबा रामदेव। ऐसे उन्हें बाबा क्या कहो तो लाला रामदेव को। वो एमडीएच वाला जो बुड्ढा है वो कॉम्प्लेक्स में आ गया मॉडलिंग में। अच्छा जिन्हें टीवी को मौका नहीं मिलता फिर वो बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, को मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी। उसने हमारी दिया क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? वैसे भी आजकल के बच्चे तो बहुत शार्प बच्चे हैं, वो भविष्य देख लेते हैं। वो क्लास में टीचर ने सवाल करके बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। भविष्य काल भी वही जानते हैं। लंबी टीम है जी, मुझे भी समय का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मेरे को समय का ध्यान नहीं रखना, नहीं वो मुझे मालूम है। शायरी में तो बहुत रोमांटिक बातें हो जाती हैं, हरियाणा वाला कहाँ से करे। हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे
यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, और महिला पुरुष का औसत भी सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है। पुरुष बहुत है, महिलाएं बहुत कम है, और जो हैं वो देखो साक्षी मलिक जैसी हैं। एवरेज बहुत कम है वहाँ। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे बेचारों के। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। पीड़ा हमारी है जी, हमें पता है क्या स्थिति है। प्रेम की स्थिति हमारे यहाँ बड़ी गड़बड़ है। वो मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ पूरी तरह जले गए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारा प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है। एक से पूछा, बोले तुम कितने भाई बहन? बोले 15। बोले 15 भाई बहन? परिवार नियोजन वाली आंटी नहीं आई थी घर? बोला आई थी ना, 3 उनसे भी हैं। मन का साफ होता, जो मन में वो जबान पे कोई आर्टिफिशियल काम है नहीं। वो एक मुकदमा चल रहा था, एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तो तुझे छोड़ के चली गई। बेचारा वकील समझ रह गए। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है जो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछना। मामला है। एक कविता का आदेश मुझे डॉक्टर बारिशा जी ने पहले ही दे दिया था, मुझे वही सुनानी है, तो मैं वो कविता आपको सुना देता हूँ। कहते हैं जी, हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं, महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो नाई ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके। सोचने वाली बात है, काम तेरे बस की नहीं, पूछ क्यों रहा है? आज जब मैं घर से चला, मैंने पत्नी से कहा, 1 गिलास पानी पिला दे। बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। फिर हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप किसी से बात करके देख लो। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जाओ, मैंने क्यों रोक रखा? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो नहीं जाती थी। तो वो जवाब नहीं देगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता आपको समर्पित करता हूँ। आदरणीय आईजी साहब बैठे हैं, उनको विशेष रूप से समर्पित करता हूँ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या ऐसे कराने के लिए? अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या ऐसे कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदना चाहूं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, और उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे
तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव, तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है, ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी कर दिया, वो जाने बहनों ही। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं, उनके दांत नहीं है, बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बार बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान, सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? अभी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे बढ़ा हुआ है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, अपना नौकर भेज देगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से, पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ कोई खिलाए तो खाया। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। खैर कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो, जवाब पे आ गया। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अब इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो देते जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देते नहीं। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते थे वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब अभी आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया है, और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं कि सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते तो टेंशन होती है, टेंशन होती बीमारी होती है। लोअर खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं।